नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जेनिफ़र की कहानी देखने वाले हैं। ये अमेरिका की रहने वाली है। वो हमसे ये कहती है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा एक हादसा हुआ था जहाँ पर वो जब बचपन में 14-15 साल की थी तब अपने बहनों के साथ वो खेल रही थी। और वहाँ से एक क्या हुआ कि उनकी जो खिड़की थी, मतलब ऊपर का जो कमरा होता है वहाँ पे जो खिड़की थी वो खुली थी पूरी। और इस वजह से इसका बैलेंस बिगड़ गया कि क्या हो गया उसको पता नहीं चला उस खेल कूद में। और वो ऊपर से डायरेक्टली नीचे ही गिर गई, मतलब ऊपर से रूफ़ से वो नीचे गिर पड़ी बाहर। और इस वजह से उसके सर में चोट आई थी और उसको बहुत, मतलब उसका खून भी बहा था। जेनिफ़र ये कहती है कि मुझे मतलब पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था। और वो बाद में वो कहने लगी कि मैं एक अलग ही दुनिया में अपने आप को उसने पाया। वो दुनिया ऐसी थी, जेनिफ़र कहती है, जैसे छोटे बच्चों का प्लेग्राउंड हो। मतलब प्लेग्राउंड आपको पता होगा कि वहाँ पर बच्चों को जो अच्छी लगेगी चीज़ें, वैसे वहाँ पर बड़े बड़े खिलौने होते हैं, वहाँ पर बच्चे बहुत ही खुश रह सकते हैं। वैसा एक प्लेग्राउंड, जेनिफ़र ये कहती है कि वो जो प्लेग्राउंड था वो छोटे बच्चों का था ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ होंगी वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रखी गई थी। मतलब कि मैं अगर वहाँ पर चला गया समझो, तो मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण होंगी, जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, वैसी वह सारी चीज़ें रखी गई थी। उस जगह पे जाने के बाद जेनिफ़र ये कहती है कि उसको ये पता चला कि उसके सामने एक कोई आत्मा खड़ी है। और वो जो आत्मा थी, जेनिफ़र ये कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चों के लिए उनके जो टीचर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब टीचर को पता है कि इसको क्या सिखाना है और क्या इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही जेनिफ़र के साथ हुआ। जेनिफ़र ये कहते हैं कि उसको देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही बड़ी ज्ञानी है। उस जो टीचर ने या फिर उस पवित्र आत्मा ने जेनिफ़र को ये कहा कि जो तुम्हारा जीवन है, इस जीवन के बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम अपने जीवन में कितना अच्छा काम कर सकती हो इसके बारे में सोचो। जो परिस्थितियाँ है उसका बहुत ही अच्छे से सामना करने की कोशिश करो। जेनिफ़र ये कहते हैं कि वो, उसकी उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसको आगे का बहुत टेंशन आता था क्योंकि उसके माता पिता बहुत झगड़ते वगैरह थे। तो इसकी वजह से अगर ये दोनों अलग हो गए तो हमें उनका प्यार नहीं मिलेगा, हमारा भविष्य किस तरीके से होगा। उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा था जहाँ पर माता पिता के अलग होने के बाद उनका प्रॉब्लम हुआ आगे, मतलब उनके फ्यूचर का, या फिर इनको प्यार भी नहीं मिला और उनका करियर भी ठीक से नहीं हो पाया। तो खामखा के ऐसे कुछ विचारों को लेकर ये हमेशा डरी सहमी थी। और उस पवित्र आत्मा ने बाद में उनसे ये कहा कि जो जीवन है जो तुम जी रही हो, इसके पीछे जो भी परिस्थितियाँ बदल रही है, मतलब तुम्हारे जीवन के सामने आने वाली जो भी परिस्थितियाँ है, ये आखिर क्यों ऐसी आई है, इसका जवाब तुम्हें ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगा। या फिर वो जीवन जो है वो तुम्हारी आत्मा ने ही चयन किया है, वो क्यों किया है, इसके पीछे का राज भी तुम्हें एक दिन पता चलेगा। और उस आखिर में उस पवित्र आत्मा ने उनसे ये कहा कि अपने जीवन को भी एक महत्व देने की कोशिश करो। जेनिफ़र के जीवन में इतने बड़े दुख नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सोचती थी कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, क्या है इस जीवन में। उसकी उम्र तो छोटी थी लेकिन उसके विचार कुछ अलग टाइप के थे। तो उस आत्मा ने भी उससे यही कहा कि हमेशा इस तरीके से तुम बात मत करो, ये जो जीवन है इसका महत्व तुम जानो और इस तरीके से अच्छे कर्म करने की कोशिश करो, ना कि हमेशा मतलब दूसरे को दोष देना, इसको दोष देना, उसको दोष देना। मैं कुछ अच्छा करती लेकिन मुझे अच्छी परिस्थिति नहीं मिली। तो इस तरीके से नहीं दोस्तों, बहुत बुरे बुरे हालात में लोगों ने अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा किया है। इस तरीके से हमें देखना चाहिए जीवन को। उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम अपने जीवन से शिकायत मत करना, अपने जीवन में जितना अच्छे से हो सके उतने करने की कोशिश करना। और अगर तुमने परिस्थिति का बहुत ही अच्छे से सामना किया, मतलब अपने प्रारब्ध का जो भी तुम्हारे सामने चीज़ें आएंगी, तो तुम बहुत ही अच्छे से आगे जा सकते हो। तो तुम इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करना। तो जेनिफ़र ने भी इन सारी चीज़ों को माना और उसने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर इस तरीके से ही कोशिश करूँगी। बाद में उस पवित्र आत्मा ने जेनिफ़र की सोल को फिर से पृथ्वी पर दोस्तों भेजा। और जेनिफ़र ये कहती है कि जब उसको होश आया पृथ्वी पर, तब सब उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे। और जेनिफ़र ये कह रही थी कि उसका बहुत खून बहा था, ऐसे उसकी माँ ने उसको बोला। और बाद में जेनिफ़र ठीक हो गई दोस्तों। ये जो घटना है वो जेनिफ़र कहती है कि बहुत पुरानी है, तकरीबन 18 साल पहले ये घटना उसके साथ हुई थी। और बाद में उसने अनुभवों को अपने कहा था। और जेनिफ़र ये कहती है उसकी मतलब प्रॉब्लम ही आया, मतलब उसके लाइफ में आगे उसके माता पिता ने डिवोर्स लिया, उसकी माँ ने उसको संभाला। लेकिन जेनिफ़र ये कहती है कि मैं पहले वाली जेनिफ़र होती तो अपने माँ पर ही गुस्सा निकालती, लेकिन टीन एज में ही उसने 2-3 नौकरियाँ की अपने कॉलेज करते करते बेचारी ने, और उसने अपनी माँ को कोई भी मतलब परेशानी नहीं दी। और आज जेनिफ़र ने कहा कि मेरा जो भी सपना था मैं आज पूरा कर चुकी हूँ। उसको अपने खुद का मतलब बिज़नेस शुरू करना था और उसने बहुत ही अच्छे से आज उसका वो बिज़नेस चल रहा है। जेनिफ़र ये कहती है कि 10-12 लोग उसके हाथ के नीचे, मतलब उसके बिज़नेस में उसका काम करते हैं, इसके नीचे काम पे है, और वो भी इससे बहुत खुश है। और जेनिफ़र यही कहती है कि ये जो ज़िंदगी है वो किसी न किसी मतलब उद्देश्य के लिए हमें मिली है, हमारे आत्मा ने इसके लिए बहुत कुछ चुना होगा। इस तरीके से अगर हम अपने कर्तव्य करते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी होगी कि हम उसको महत्व दें, ना कि
इसको दोष दे, उसको दोष दे, और परिस्थितियाँ कैसे भी हो हमें उसमें चलने की कोशिश करनी होगी। जैसे इसके सामने बहुत बुरी परिस्थिति थी, लेकिन इसने माँ को प्रॉब्लम ना हो, माँ को मतलब तंगी ना हो पैसों की, इस वजह से उसने खुद काम करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। मैं भी यही कहता हूँ दोस्तों कि अपने लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं इसको दूर करूँगा क्या, क्योंकि इसको दोष दो, इसको दोष दो, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें हम कुछ कर सकते हैं कि हमारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए या फिर हमारे परिवार को उस तरीके से अगर हम सोचकर आगे बढ़े तो जेनिफर के जैसे ज़रूर दोस्तों हमारे भी सपने ज़रूर पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।